चलिए, कल हम लोग क्या देखे थे? हम लोग पढ़ क्या कर रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, यानी वन डायमेंशनल। या कैसा है? 1D। 1D का मतलब क्या? एक के तरफ जाई, दो तरफ वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो इस थर्ड चैप्टर है तुम्हारा टू डायमेंशनल, यह 1 डायमेंशनल है, ठीक ना? तो इसमें हम लोग कल क्या देखे? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमने क्या देखा कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ पाथ 1 पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। दोनों का यूनिट क्या है? मीटर, है ना? मीटर पर सेकेंड कि खाली मीटर? सिर्फ मीटर। और उसके बाद क्या है? क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। हमने काइनेमेटिक का कुछ वेरिएबल टर्म्स लिखाया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों का चोंच लगभग सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का चोंच लगभग सेम होता है, खाली क्या अंतर होता है? स्केलर और वेक्टर। डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया, नहीं है तो स्केलर। आज आइए हम लोग क्या देखेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी ना, वेलोसिटी। इसका हिंदी क्या होगा? अतः से मारेंगे कि रिंग टोन, वाइब्रेशन, इनकमिंग आउटगोइंग सब खराब हो जाएगा। इसका क्या होगा? देखिए, तो स्पीड क्या है हमको ये बताओ। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, यानी किसी भी वस्तु, बॉडी माने ये शरीर नहीं समझ जाना, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, कोई कण भी हो सकता है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी दिशा में तय की गई दूरी। मन है, पगला है एगो, इधर जा रहा है न, पूर्वइया बहते तो पूरब में है, पछुआ बगल तो पश्चिम में है, जैसे ही है। माने पगला नहीं है, ये पगली है, ठीक है? यह क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। लेकिन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? बोलिए, सोच के बताइए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमको ये बता। इसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ये भी क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। दोनों का डिफिनेशन तो सेम ही है, बस क्या लग जाएगा? इसमें केवल जुट जाएगा इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी,
इसमें क्या है एनी डायरेक्शन, इसमें क्या है पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने दिया गया है डायरेक्शन कि पूरबे जाए के बाद पश्चिम मत जाइए, गैला की गढ़ा में गिर जाएगा, है ना। तो इसमें जब ये क्या हो गया, इस जब दिशा निश्चित होता है इसमें क्या क्या हुआ, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जब होता है किसी निश्चित डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डायरेक्शन होगा। तो इसको हम क्या दे सकते हैं, हम वेलोसिटी को हम किसे इंडिकेट करते हैं, v से। तो क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, सीधे इतना DISP लिख देंगे समझ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो इसका क्वांटिटी क्या होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है, कहाँ है डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। दिशा निश्चित नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी राशि, इसका हिंदी क्या होता है, राशि। राशि क्या होगा, अदिश, अदिश यानी स्केलर, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन है यानी पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में चलेगा। जब निश्चित दिशा में बेटा चलेगा तब क्या होगा, इसका यूनिट, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर, वेक्टर यानी सदिश। होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग, है ना। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है, और अनिश्चित दिशा में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। जब इसमें दिशा नहीं है तो यह क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर, अदिश। इसमें दिशा डायरेक्शन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश। डिस्प्लेस स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, बाहरे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें दिशा है, वो डिस्टेंस है, ही डिस्प्लेसमेंट है। इसका हिंदी क्या होगा, निश्चित, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। यह है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चलिए इसको नोट कीजिए तब आगे बढ़े। रुको, देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, मात्रक। देखो मात्रक क्या होगा, ये डिस्टेंस है ना। यहाँ ध्यान से देखो मात्रक कैसे बनाते हैं, यूनिट डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या होगा, मीटर। अब बटा टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड। इस पर पावर क्या है, ये मीटर, ये बटा में है, ऊपर जाएगा, इस पर पावर क्या है, 1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स 1, है ना। इनवर्स 1 हो गया। इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ही डिस्टेंस होता है, लेकिन यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक्चुअल है, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, मिटा देना। चलिए चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ही सब ये तो देख लिए, क्या है ऐसे ऐसे कर रही है, गुदगुदी बढ़ा रही है उसको। चलो देखो, वेलोसिटी और स्पीड देखा, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। 11th को देख लेना अपने सिलेबस में, डायरेक्ट एक्सेलरेशन से है। क्या कि ये 9th में ही पढ़ चुके हो। अगर जो बच्चा कहता है कि नहीं बुझा रहा है तो उसको कौन कैटेगरी कहा जाएगा, खुद से समझ लो। सबसे कमज़ोर कैटेगरी गधे है, अब उससे भी नीचे है कि ऊपर अंदाज़ा हम नहीं कहेंगे, हमको शर्म लगता है कहने में। चलो
अब इसका हम देखते हैं थोड़ा सा टाइप, है ना। टाइप किसका, हम बीच में टाइप लिखे हैं, इसका मतलब कि इसके लिए भी है और, तो फर्स्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको कहते हैं समरूप चाल, है ना। तो ये कहता है कि हम तोरा से कमजोर का है, हमरो रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समरूप वेग। इसका नाम है समरूप, बेचारों का रूप समान है। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सीधे समझो शॉर्टकट में, है ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी समान समय में समान दूरी। कहने का मतलब है समान समय में समान दूरी तय करेगा। यानी कि 1 घंटा में अगर यह 2 किलोमीटर चलता है, ए बछिया वाला यहाँ देखो, 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 2 यानी 1 आवर में, तो ये दूसरा 2 घंटा में कितना में चलेगा, 4 किलोमीटर। 3 घंटा में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। समझ में आई बात कि नहीं आई। यानी प्रत्येक समय में हर सेकंड में उसकी चाल समान होगी। अगर हेकरा जैसन चले, अब मान ल केस बस 100 रुपया दे के कटौले, तो गाड़ियों पर चली तो वही चाहिए न चली, आराम से जाए। बात देखी लड़की सबके एकदम ऐठी एक्सलेटर एकदम स्पीड हो जाए 68 के, है ना। पहले 22 में चलते रहे, अब 41 में चले लगी। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इसका नाम ही है समरूप, एक समान। तो इसमें क्या होगा बोलिए, उसी तरह इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, समान समय में समान विस्थापन। चीज वही हुआ, अंतर इतना ही है कि उसमें विस्थापन है, इसमें डिस्टेंस दूरी है। समझ में आ जाएगा। उसके दूसरे रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। इसको अगर कह दें हम कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन सेम इन एवरी टाइम, ये तो लैंग्वेज समझ जाओगी कि नहीं समझ पाओगी। क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का, किसी घोड़ा का, किसी गधा का, किसी आदमी का, किसी बकरी का, माने जिसका भी हो, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट यानी सेम रहेगा, वह बदलेगा नहीं। कब, एवरी टाइम, प्रत्येक समय पर, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा, किसी होगा। तो वैसा क्या कहलाता है वेलोसिटी, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, यानी घंटा नाप रहे हो तो, सेकंड नाप रहे हो तो, हर जगह क्या होगा, एक समान होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, समरूप, या एक समान चाल, या एक समान वेग, या समरूप वेग, या समरूप चाल। एनी प्रॉब्लम, राइट इट, मिटा दें। चलो देखो, दूसरा है, वो यूनिफॉर्म था,
नॉन यूनिफॉर्म है। असमरूप, यह समान समय में समान दूरी है ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, समान समय में असमान दूरी। कहने का मतलब था कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 3 घंटे में 6 किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरा घंटे में 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ गया, लहरिया कट मार दिया, है ना, बढ़ गया कि नहीं, डिफरेंट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, अनइक्वल, इक्वल, सीधे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, समझ जाओगे, इन इक्वल टाइम, समान समय में और समान विस्थापन। ये क्या होगा, समान समय में असमान दूरी। यूनिफॉर्म में क्या था, समान समय में समान दूरी, है ना, समान समय में समान विस्थापन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, समान समय में असमान दूरी, और इसमें समान समय में असमान विस्थापन। अंतर इतना ही है कि उसमें दूरी था, इसमें विस्थापन। तब तो इसमें दूरी बटा समय, चाल बराबर, और इसमें वेग बराबर विस्थापन बटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन। एनी प्रॉब्लम। अब अगला मेरे प्यारे गधे बच्चे, अगला एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी औसत, औसत चाल। औसत चाल क्या होगा बेटा पकौड़ी लाल, ए ढक्कन सीधा। औसत हम लोग निकालते हैं ना, मान लो 4, 5, 3 का औसत निकालना है तो लिखते हैं ना 4 जोड़ 5 जोड़ 3 बटा 1, 2, 3 लिख देते हैं। यही ना औसत निकाले हैं, याद पढ़ाए होंगे तुमको बच्चा क्लास में मास्टर साहब पढ़ाए ना। तो इसमें क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समझ में आई बात। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका तो हिंदी समझ जाओगे ना कि इसका भी हिंदी लिखाना पड़ेगा, हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। इसमें क्या होगा, भी इसको लिखते हैं भी कैसे, ए भी जी, ए भी ए भी जी का मतलब हुआ एवरेज। इसको क्या लिखते हैं हम, स्पीड ए भी जी। और तो ये क्या हो जाएगा बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ P है यहाँ T है, डिस दोनों में है, डिस दोनों में है, एगो में घी है एगो में तेल है। DISP समझ जाना, डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय। समझ में आई बात या नहीं आई, तीनों गुण है, कौन कौन, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल दूरी बटा। आगे तो हतनी समय तो पूरा बता दिए, तो लिख लो। चलो
अब देखो एक रसोगुल्ला सवाल देते हैं, एकदम लॉलीपॉप, लॉलीपॉप दें। चलिए चलो देखो, मन तो था हमको कि एक रसगुल्ला लॉलीपॉप खिला दें, लेकिन टाइम नहीं है, ओवर है, आगे से आदेश नहीं हो रहा है। एक चीज़, छोटा सा चीज़ समझ लो, एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी हो। इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट का मतलब किसी क्षण, किसी क्षण, है ना। प्रोग्राम देखती हो, सूर्य संग्राम देखती हो, डांस प्रोग्राम देता है ना, बच्चा सबका डांस होता है, डांस प्रोग्राम, उसमें कहता है ना, देखती हो कि जजेज जो बैठे रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि बेटा हर चीज़ तुम्हारा ठीक था, लेकिन वहाँ पर जो तूने किया कि करके दिखाओ, उसका जोर नहीं है, जवाब नहीं है। यानी पूरा डांस ठीक था तुम्हारा, लेकिन उस समय, पिक समय, इंस्टेंट टाइम पर किसी क्षण तुम्हारा जो था ना रुतबा कुछ और था। चलते हो ये सब रहती है, देखते हो ये सबको रह गिरेगी किसी क्षण, वो हमेशा नहीं, किसी क्षण, इंस्टेंट टाइम, उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी क्षण दिमाग में कीड़ा काटा, मारा एक्सीलेटर कर दिया, फिर गो, उस क्षण को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।